अगर आप नेचर और वाइल्ड लाइफ लवर हैं या सफारी घूमना चाहते हैं तो कॉर्बेट नेशनल पार्क आपके लिए बेस्ट प्लेस है। कॉर्बेट नेशनल पार्क 6 जोन में बटा है। उनमें से सोना नदी जोन की आज हम बात करेंगे। यहाँ का पाखरो गेट जो 2017 में खुला है और कोटद्वार के पास है, तो उसी के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। आज मैं आपको कोटद्वार से पाखरो तक के बीच पड़ने वाले सारे अट्रैक्शन और यहाँ की सफारी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय नेगी और आप हैं अपने चैनल क्रिएटिव लेंस में। अभी हम दिल्ली से कोटद्वार आने वाले मेन हाईवे पे हैं और कोटद्वार सिटी में एंटर कर रहे हैं। आगे थोड़ा भीड़ भाड़ वाली जगह होने वाली है, लेकिन वो 3-4 किलोमीटर बाद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमें ग्रीन एरिया देखने को मिलेगा। पुलिस चौकी से 2 किलोमीटर आगे चलने पर हमें नजीबाद चौराहा मिलता है। इसके लेफ़्ट साइड में मोटर नगर है, जहां दिल्ली से आने वाली बसें रुकती हैं। यहीं आपको होटल्स भी मिल जाएंगे कुछ, और राइट साइड में मेन बस स्टॉप है जहां से दिल्ली के लिए बस मिलती है, और यहां आपको बजट होटल भी मिल जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम सीधे आगे चलते हैं। थोड़ा आगे चलने पर हमें मेन चौराहा झंडा चौक मिलेगा। ये कोटद्वार का मोस्ट पॉपुलर एरिया है। यहाँ से हम लेफ़्ट साइड को चलेंगे बद्रीनाथ मार्ग पे। यही रोड सिद्धबली की ओर भी जा रही है, और इसे बद्रीनाथ मार्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सीधे बद्रीनाथ धाम तक जा रही है। दो किलोमीटर आगे चलने पर भीड़भाड़ वाला एरिया ख़त्म हो जाता है और हमें ग्रीनरी दिखना स्टार्ट हो जाती है। आगे PWD ऑफिस के बगल से चरक रोड जा रही है, जो कि एक बहुत सुंदर हिल स्टेशन है। आप यहाँ भी घूम सकते हैं। मैंने इस पर 2 व्लॉग बनाए हुए हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा और आगे चलने पर हमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का मेन ऑफिस मिल जाएगा। यहाँ से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ से आप बुकिंग, सफारी और गेस्ट हाउस, रहने का सारा इंतज़ाम आपका यहाँ से हो सकता है। ऑनलाइन भी हो जाता है, उसकी डिटेल मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा, लेकिन यहाँ से आपको लगभग सारी चीज़ें मिल जाएंगी अगर आपने ऑनलाइन नहीं किया है। ये सामने सिद्धबली मंदिर है, यहीं से होते हुए हमें चलना है। सामने सिद्धबली मंदिर का पुल दिख रहा है। ये यहाँ का बहुत ही फेमस माना हुआ मंदिर है। लोग बहुत दूर से यहाँ आते हैं। अगर आप कोटद्वार आए हैं तो यहाँ के दर्शन करते हुए ज़रूर जाइएगा। ये सिद्धबली का मेन गेट, और इसके बगल से होते हुए हम नीचे सन्ने की ओर चलेंगे। दोस्तों, ये जिम कॉर्बेट से सटा हुआ जंगल है, जो लैंसडाउन वन विभाग के अंडर आता है। यहाँ भी आपको हाथी, तेंदुए, मोर, हिरन, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। और थोड़ा नीचे जाने पे सन्ने पड़ता है, और यहाँ से रामनगर भी जा सकते हैं हम, जो कि 81 किलोमीटर है, और पाखरो 14 किलोमीटर है, जहाँ हमें जाना है। सन्ने से भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा सफारी कराई जाती है। ये भी आप ट्राई कर सकते हैं।
ये सफारी यहाँ से लेके कोल्लू चौखंबा मार्ग तक होती है और इसके बारे में डिटेल जानकारी दी हमें यहाँ के लोकल निवासी श्री राम सिंह जी ने। यहाँ से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? इस जंगलात के प्रवेश द्वार से हम जो है लगभग वन विश्राम गृह हैं, 2 वन विभाग के यहाँ पे कोल्लू चौड़ का और चौखम का, उन दोनों वन विश्राम में रहने के लिए जा सकते हैं। वन्य क्षेत्र में रहने वाले अनेक पशु पक्षियों का जो है अवलोकन कर सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं। क्षेत्र का रमणीक स्थलों का रहने की भी वहाँ पूरी व्यवस्था है। इसके लिए हमें किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो परिवार सहित जाना चाहे या व्यक्तिगत दोस्तों के साथ जाना चाहिए, यहाँ पे वन विभाग के प्रधान कार्यालय से उसको एक पर्ची कटवानी पड़ती है। तब एक ही बंगले में 2-2 3-3 स्वीट बने हुए हैं लगभग। अच्छा। और खाने पीने की व्यवस्था के लिए खुद का सामान ले जाना पड़ता है, तो बाकी वहाँ कर्मचारी उपलब्ध हो जाते हैं, मतलब जो खाना बना के खिला देते हैं। यहाँ पे जो है सबसे जो है पीक सीज़न, जो बेस्ट सीज़न होता है यहाँ पे जाने के लिए, दोनों जगह के लिए प्रवेश पाने के लिए, तो ये होता है लगभग जो है 15 अक्टूबर के बाद, जब यहाँ पे की जो है सड़क निर्माण बन जाता है। नदियाँ आती है बहुत तेज़ी से, तो उसमें बहुत ज़्यादा मलबा आ जाता है। तो जब वो ठीक ठाक कर दिए जाते हैं तो तभी अनुमति देते हैं उसमें जाने की। जी। और यहाँ सर हमें कौन कौन से जानवर वगैरह देखने को मिल जाएंगे? यहाँ पे आपको लगभग सभी प्रकार के जानवर दिखाई देते हैं। तो यहाँ नॉर्मल हाँ, और लगभग जो कोल्लू चौड़ में जो है एक शाम के समय में चौड़ नाम का स्थान है। अच्छा। कोल्लू चौड़ जो बंगला है उसके समीप में, तो वहाँ पे रात को विभिन्न प्रकार के जानवर वहाँ पे अपने आप ही शाम को टहलने आते हैं और विचरण करने आते हैं और चरने आते हैं। तो वहाँ पे लगभग सारे जानवर आपको दिखाई। बहुत अति शीघ्र यहाँ पे एक पुल का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें यहाँ पे कालागढ़ और कोटद्वार को जोड़े और जिससे हमारा विकास बहुत तेज़ी से हो यहाँ के सैनिक क्षेत्र का। आगे चलने के लिए हमें कोल्लू नदी पार करनी पड़ेगी। इस नदी पर कोई ब्रिज नहीं है और इसी की बात राम सिंह जी कर रहे थे, क्योंकि यहाँ जब नदी आ जाती है बरसात में तो यहाँ पूरा पहाड़ जैसा माहौल हो जाता है और आप इसे पार नहीं कर सकते। इसकी वजह से पाखरो और कोटद्वार का संपर्क टूट जाता है और इसीलिए बरसात में बंद रहता है। हम जा रहे हैं, लेकिन डर ये है कि कहीं बरसात ना हो जाए, क्योंकि बरसात हो गई तो फिर ये पूरा भर के आ जाएगा। आराम से, हाँ, फिसलन है। नदी पार करते ही लेफ़्ट साइड में सिद्ध बाबा मंदिर के लिए रास्ता जा रहा है, जो कि काफ़ी हाइट पे है। अगर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ ऊपर से आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाएगा पूरा एरिया का, पूरे कोटद्वार का। तो अगर आप हाइक कर सकते हैं तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। सन्ने से 10 किलोमीटर आगे चलने पर कॉर्बेट नेशनल पार्क का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर कॉर्बेट की चौकी बनी हुई है और हमें यहीं से परमिशन लेके आगे बढ़ना है। सामने जो रोड जा रही है यही कालागढ़, पाखरो और रामनगर, तीनों जगह के लिए यही रोड जा रही है। दोस्तों यहाँ आप बाई एयर भी आ सकते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है देहरादून पड़ेगा, वहाँ से आप 3 घंटे की ड्राइव पे यहाँ पहुँच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ट्रेन से आना है तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कोटद्वार है और रास्ता मैंने आपको बता ही दिया है। तो हम पहुँच चुके हैं कॉर्बेट के पाखरो गेट पे और यहाँ ज़्यादा क्राउड नहीं है क्योंकि ये ऑफ सीज़न है। लेकिन अभी मुझे पता चला है कि यहाँ की ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट हो गई है, तो आप 1 से 15 अगस्त के लिए यहाँ बुक कर सकते हैं। यहाँ ढीकला और झिन्ना जोन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। ये सामने गेस्ट हाउस दिख रहा है कॉर्बेट का, इसकी बुकिंग ऑनलाइन हो जाती है। इसकी जो वेबसाइट है corbetonline.uk.gov.in पे जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, नीचे मैं नंबर भी दे दूँगा।
तो गाइज़ ये है कॉर्बेट नेशनल पार्क का मेन गेट। ये वाला एरिया अगर आपने एक्सप्लोर नहीं किया है, आप रामनगर साइड जाते हैं लेकिन कोटद्वार साइड पाखरो का ये एरिया आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है तो यहाँ ज़रूर आइएगा। यहाँ भी स्टार्ट हुआ है 2 साल पहले, ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है लेकिन आपको एक नया रीजन एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। जो वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं उनके लिए डेफिनेटली यहाँ आना बनता है। तो बस यार आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, नीचे सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।